हेलो बच्चों, तो मैं एक बार फिर आप लोग के लिए लेके आ गया हूं वर्ग एंड वर्गमूल की क्लास, जो कि आने वाले एग्जाम को देखते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग सीखेंगे इस क्लास में कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं और फिर उसका वर्गमूल कैसे करते हैं। तो वर्ग हम लोग बचपन से सीख रहे हैं कि वर्ग होता क्या है एंड वर्गमूल क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे आज वर्ग। वर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? किसी भी संख्या के पावर 2, यानी a की पावर 2। हम लोग आज सीखेंगे कि 1 से लेके 150 तक, 200 तक, 50 तक के नंबर्स के स्क्वायर 2 सेकंड में, 5 सेकंड में कैसे निकालते हैं। तो एक बार मैं आप लोग के लिए लिख दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मैं आशा करता हूं कि ऐसा कोई इस क्लास में नहीं होगा जिसको 10 तक के नंबर्स का स्क्वायर ना पता हो। बाकी अगर आप 10 तक के नंबर्स स्क्वायर आपको पता है, 10 के बाद यानी 11 से लेके 99 तक ऐसा एक तरीका हम लोग सीखेंगे जिसका 5 सेकंड से भी कम समय में स्क्वायर हम लोग निकाल लेंगे। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 एंड 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100। देखिए, अगर आप कंपटीशन क्लास के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कम से कम 25 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद हो। अगर आपको इतना स्क्वायर नहीं याद है तो आप समझ लीजिए कि आपकी तैयारी कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पाएगी। तो आज हम लोग सीखेंगे कि 11 के बाद के नंबर्स का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो आप लोग चाहें तो एक छोटी सी हेडिंग में डाल ले कि 2 अंकों की संख्या, किसी भी 2 अंकों की संख्या का वर्ग। अब 2 अंकों की संख्या कौन सी संख्या होती है जिसको हम लोग कह सकते हैं 11 से लेके 99, यानी ऐसी संख्या जो 11 से लेके 99 तक होती हैं। इनका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे देखेंगे। चलिए मैं एक छोटा सा नंबर ले लूं, 12, 13, 14, आप कहें तो और थोड़ा बड़ा कर लिया जाए 23, और थोड़ा सा बड़ा देखा जाए तो 98, 93, बीच के नंबर कुछ ले लें 63, इधर और नंबर कोई लेना चाहें तो ले लें 57, 51 एंड 53। तो ऐसे नंबर्स जो बिल्कुल देखेंगे आप छोटा भी है, कुछ नंबर बड़े भी हैं और कुछ नंबर बीच के भी हैं। तो इनका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे? स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी नंबर्स के पावर 2, जो कि हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि 12 की घात 2, यानी इसको क्या कहते थे? 12 की पावर 2। तो 12 का स्क्वायर कैसे? जब हम लोग 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर निकालेंगे तो ये अब हम लोग इसको कैसे डायरेक्ट निकाल पाएंगे? तो जब भी निकालें तो बस 3 स्टेप याद रखें। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप एंड तीसरा स्टेप। पहले स्टेप में क्या करते हैं, ये 2 अंकों की संख्या है जिसमें इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट प्लेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 10th प्लेस। हिंदी में बोले तो इकाई अंक, और इनको दहाई अंक। कुछ नहीं करना है, आपको बताया कि जब भी हम लोग मैथ पढ़ते हैं, मैथ हम लोग राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं कि लेफ्ट टू राइट, यानी पीछे से पढ़ते हैं। कह सकते हैं कि राइट टू लेफ्ट। तो हमने अभी यहां लिखा कि हमको 3 स्टेप पे ध्यान रखना है। जब कभी भी किसी भी नंबर्स का स्क्वायर निकालना हो, आप ऐसे 3 डॉट बना दें। ये समझिए, ये हमारे 3 स्टेप हैं किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना। पहला स्टेप क्या है मैं आप लोग के लिए लिख दूंगा। तो पहला स्टेप होगा कि इकाई अंक का स्क्वायर, इकाई अंक का वर्ग। दूसरा स्टेप, जितना भी नंबर आपको यहां दिख रहा है, जैसे 2 दिख रहा है, 1 दिख रहा है और ये 2 दिख रहा है, सभी नंबर का आपस में गुणा, यानी जितना भी नंबर दिख रहा है सभी संख्या का आपस में गुणा, आपस में गुणा। यानी कि जितने भी नंबर दिख रहे हैं अगर उनका हमको दूसरे स्टेप में क्या करना है? गुणा कर देना है। और तीसरा नंबर क्या करना है? तीसरा स्टेप में दहाई अंक का स्क्वायर, दहाई अंक का वर्ग। बिल्कुल यही 3 स्टेप आपको याद रखने हैं। कोई सा भी 2 अंकों की संख्या हो 11 से लेकर 99 तक, विद इन 5 सेकंड इसका स्क्वायर हम लोग निकाल लेंगे। पहला काम क्या है? इकाई अंक का वर्ग। याद रखिए
ये जो आपने 3 स्टेप बनाया है, हर स्टेप में बस आपको एक डिजिट लिखनी है, यानी कि कितना लिखना है, एक अंक लिखना है। जैसे मैथ में हम लोग करते हैं, जैसे हम अगर सम करें किसी नंबर्स का 5 और 6 का, तो सम आता है 11 और हम लोग लिखते कितने हैं 1, बाकी जो रिमेनिंग रह जाता है वो कहां चला जाता है, कैरी फॉरवर्ड में, यानी आगे ट्रांसफर हो जाता है। तो हमको क्या करना है, पहला काम है इकाई अंक का वर्ग, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4। दूसरा स्टेप क्या है, सभी संख्याओं का आपस में गुणा, सभी संख्याओं का आपस में क्या करना है, गुणा। तो करेंगे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। थर्ड स्टेप हमारा क्या है, दहाई अंक का स्क्वायर, यानी 1 का वर्ग कितना 1, यानी हम देख पा रहे हैं 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। बिल्कुल आसानी से 3 स्टेप में निकल गया। अब इसी स्टेप को हम लोग बार बार अप्लाई करेंगे बिल्कुल आसानी से। हमको चाहिए क्या, 13 का स्क्वायर, यानी पहला स्टेप, दूसरा स्टेप एंड तीसरा स्टेप। पहले स्टेप में क्या है, इकाई अंक का वर्ग, इकाई अंक का वर्ग मतलब 3 का स्क्वायर 9। दूसरा काम क्या है, सभी संख्याओं का आपस में गुणा, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। एंड थर्ड स्टेप क्या है, 10th प्लेस का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, यानी देख पा रहे हैं 13 का स्क्वायर कितना हुआ 169। ऐसे 14 का स्क्वायर चाहिए तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप एंड तीसरा स्टेप। पहला काम क्या, इकाई अंक का वर्ग, 4 का वर्ग 16। अब आ गया देखिए 4 का वर्ग होता है 16, पर याद रखें हमने पहले ही बताया था कि हर एक स्टेप में आपको लिखना कितना है, बस एक अंक लिखना है, यानी 16 के बदले हमको लिखना कितना है 6। एक बच गया, वो हमारा कैरी फॉरवर्ड हो गया आगे। दूसरा स्टेप पे आना है क्या, सभी संख्याओं का आपस में गुणा, 4 का 1 में गुणा, 4 एकम 4 एंड 4 दूनी 8 और एक पहले से बचा था 8 1 9। थर्ड स्टेप हमारा क्या है, दहाई अंक का वर्ग, यानी 1 का वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1। आपने देखा होगा ये सारे छोटे नंबर थे तो आपको लग रहा होगा कि सर ये तो आसानी से निकल गए, ये सारे नंबर छोटे हैं। चलिए आप 23 का वर्ग निकाल के देखेंगे, बिल्कुल आसानी से निकलेगा। हम थोड़े बड़े नंबर पे हम लोग आते हैं, 98 का स्क्वायर चाहिए। किसका स्क्वायर चाहिए, 98 का। अभी भी हमको कुछ नहीं करना, बस अपनी ये 3 बातें याद रखनी है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप एंड तीसरा स्टेप। पहले क्या कर रहे हैं, यूनिट प्लेस का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, लिखेंगे कितना 4, जो बचा वो कहां चला जाएगा कैरी फॉरवर्ड में। आगे दूसरा स्टेप क्या है, सभी संख्याओं का आपस में लड़ाई करवा देनी है, 9 into 8 72 एंड 72 into 2 144, यानी कि 72 का डबल करना है, तो 72 का डबल होता है 144 और 144 और 6 कितना होता है 150। लिखना कितना है 0, बचा कितना 15, वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया। अगला स्टेप क्या है, दहाई अंक का स्क्वायर, यानी 9 का स्क्वायर 81 और 81 में अगर 15 को जोड़ें तो कितना आ जाएगा, कितना आ गया ये 96। 81 में अगर 15 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 96। ऐसे ही यहां पे देखें ये लिखा हुआ 93 का स्क्वायर, 93 में सबसे पहले काम क्या है, यूनिट प्लेस का जो नंबर है उसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9। दूसरा काम सभी संख्याओं का आपस में गुणा, यानी सभी संख्या जितनी भी दिख रही हैं उनका आपस में हम लोग क्या कर दें, गुणा कर दें। तो 9 3 27, 27 दूनी 54 यानी 54, 27 का डबल कितना 54 कि 4, कैरी कितना बच गया 5। अगला स्टेप क्या है, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 और 81 में 5 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा हमारा ये 86, यानी ये हो गया हमारा 93 का स्क्वायर। अब आगे ऐसे हम लोग देखें 63 का स्क्वायर, अब भूलना नहीं आपको, बिल्कुल चीजें आसान है। पहले यूनिट प्लेस पे स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। दूसरा स्टेप सभी संख्याओं का आपस में गुणा, तो 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 के 6, कैरी कितना 3। अगला स्टेप 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और 36 में 3 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 39। ये बीच के नंबर हो गए, चाहे नंबर छोटा हो चाहे नंबर बड़ा हो, ये हर उस नंबर के साथ काम करेगा जो 2 अंकों का रहेगा। देखिए ये हम सीख किस लिए रहे हैं, मैंने अभी क्या बोला कि ये सारे 2 अंकों की संख्याओं पे काम करेगा, यानी 11 से लेकर 99 तक की सभी संख्याओं पे। अगर यही चीज आप लोग अगर 25 से 30 तक स्क्वायर याद कर पाते हैं तो बिल्कुल आसानी से हम लोग दूसरे स्टेप से, जैसे यहां पे हम लोग 3 स्टेप पे काम कर रहे हैं, ये स्टेप आप लोग भूलेंगे नहीं, नोट डाउन कर लेंगे। अगर अब थोड़ा सा
चीजों को याद रखें तो हम लोग इससे भी आसान तरीका यूज कर सकते हैं किसी भी नंबर्स का स्क्वायर निकालने के लिए। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है, 57 का स्क्वायर, 51 का स्क्वायर एंड 53 का स्क्वायर। तो आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि और भी नंबर्स को इनको आसान कैसे, जैसे अभी हमको 3 स्टेप में करना पड़ रहा है, चाहे स्टेप 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो। अगर 5-10 सेकंड लग रहा है तो इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, इसको और आसान हम लोग बना देंगे। ठीक है, तो चलिए, आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। नहीं भी आई ये चीज अगर समझ में, तो आप बस एक काम करेंगे मेरे कहने से कि आपको 25 तक स्क्वायर याद कर लेने हैं। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि अगर आप इस 25 तक के नंबर्स का स्क्वायर याद कर लेंगे तो 25 के बाद 150, 200 कोई सा भी नंबर हो जिसका स्क्वायर हम, अगर यहां पे 5 सेकंड लग रहा है तो हम 3 सेकंड में निकालना आपको बता देंगे। देखिए 3 सेकंड 5 सेकंड कहना आसान है, वो कब हो पाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मोर देन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब। तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। हम लोग एक दूसरा स्लाइड लेते हैं या इसी को रफ कर देते हैं। चलिए देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने इतने सारे नंबर्स का स्क्वायर निकाला। क्या ऐसा कोई नंबर था जिसके पीछे 5 था? जैसे हमने 5 का स्क्वायर निकाला, नहीं। हमने 15 का स्क्वायर निकाला, नहीं। हमने 25 का स्क्वायर निकाला, नहीं। क्यों नहीं निकाला? कि ऐसे नंबर्स जो खत्म होते हैं 5 पे, यानी कह सकते हैं कि जिसका इकाई अंक कितना हो, जिसका इकाई अंक 5 हो, ये स्पेशल केस है। आप समझेंगे कि ऐसे नंबर्स लिख लें जो एंड किस पे हो रहे हो, एंड विथ 5, यानी ऐसे नंबर जो किस पे खत्म हो रहे हो, 5 पे। तो इन नंबर्स को मैंने जानबूझ के नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल हर चीज से परे है, ये स्पेशल केस है। ऐसे कौन से नंबर होते हैं बेटा जो 5 पे खत्म होते हैं? ऐसे नंबर होते हैं 05, अगला नंबर होता है 15, अगला नंबर होता है 25, 35, 45, चलो नंबर पे स्किप किया जाए, 65, 75, 95, और आगे बढ़ेंगे तो कौन सा नंबर आ जाएगा? 105, और आगे जाएंगे तो 1050, नंबर कितना हो जाएगा? 115, और आगे बढ़ जाए तो 125, और आगे बढ़ जाए तो 135। यह है 5 का स्पेशल केस। बिल्कुल आसान, कोई कॉन्सेप्ट कुछ याद नहीं रखना इसके लिए, बस ये याद रखना है कि किसी भी नंबर्स के पीछे अगर 5 है, वो नंबर कहां पे खत्म हो रहे हैं बेटा? 5 पे। तो स्पेशल केस है, कुछ नहीं करना, बस आपको इस 5 पे फोकस करना है। तरीका क्या है वो अभी सीख लेंगे। इकाई अंक पे ध्यान देंगे, क्योंकि हम काम ही किस पे कर रहे हैं? यूनिट प्लेस पे। हम काम किस पे कर रहे हैं? यूनिट प्लेस पे। तो यूनिट प्लेस पे अगर 5 है तो बिल्कुल आसान तरीका। काम क्या है? बस इस 5 का स्क्वायर कर देना है। तो 5 का स्क्वायर 25। अगला स्टेप क्या है? 5 के बाद जो नंबर बच गया है 0, इसका गुणा कर देना इसके आगे वाले नंबर के साथ। तो 0 के आगे कौन सा नंबर है? 0 के आगे कौन सा नंबर आता है? 0 के आगे आता है 1। आप लोग ये नहीं सोचेंगे कि सर 0 के आगे 5 है, नहीं, 0 के बाद आता है 1। तो 0 का गुणा हम लोग किसके साथ करेंगे? 1 के साथ। तो 0 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो कितना हो जाएगा? 0। यानी देख पा रहे हैं कि 5 का स्क्वायर होता कितना है बेटा? 25। ऐसे ही हमको चाहिए 15 का स्क्वायर। पहला स्टेप क्या है? 5 का स्क्वायर 25। अगला नंबर बचा हमारे पास 1। इस 1 का क्या करेंगे? 1 का गुणा इसके आगे वाले नंबर के साथ। तो 1 का गुणा किससे कर देंगे? 2 से। तो 1 का गुणा 2 में होगा तो कितना हो जाएगा? 2। यानी 15 का स्क्वायर कितना हो गया? 225। ऐसे ही अगर पीछे लिखा हुआ 25, फिर वही काम, बस इस 5 से मतलब रखना है। 5 का स्क्वायर 25, बचा कितना? 2। इस 2 को क्या करेंगे? 2 का गुणा कर देंगे इसके आगे वाले नंबर के साथ। तो 2 के आगे कौन सा नंबर आता है? 3। तो 2 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। यानी 25 का स्क्वायर 625। आप लोग को लग रहा होगा सर नंबर छोटा है, चलो ये आप लोग के लिए होमवर्क है। 35 का स्क्वायर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, 45 का स्क्वायर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। मैं आता हूं थोड़े बड़े नंबर पे, 65, 75 एंड 95। आप लोग देख रहे होंगे कि इससे पहले मैंने हेडिंग डाला था कि 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर निकालना, और इधर जितनी भी संख्या लिखी हुई है ये 3 अंकों की संख्या है। फिर भी हम लोग काम करेंगे, कोई बात नहीं है। पहला काम क्या है बेटा? पहला काम है यूनिट प्लेस का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25।
अगला स्टेप क्या है, 6 का मल्टीप्लाई उसके आगे वाले नंबर से, तो 6 के बाद आता है 7, तो 6 इंटू 7 कितना होता है 42, यानी 65 का स्क्वायर हो गया 42 25। अगला स्टेप क्या है, 5 का स्क्वायर 25, 7 का क्या करना है, 7 का गुणा कर देंगे उसके आगे वाले नंबर के साथ, तो 7 का गुणा हो जाएगा 8 के साथ, तो 7 इंटू 6 कितना होता है 56, कितना हो गया 56 25। ऐसे ही 95 का स्क्वायर 95, यानी 5 का स्क्वायर 25। अगला काम क्या है, 9 का गुणा उसके आगे वाले नंबर के साथ, 9 का गुणा किसे करेंगे 10 के साथ, तो कितना हो गया 9 इंटू 10 90, यानी 95 का स्क्वायर कितना होता है 90 25। ये देखिए यहां से लेके यहां तक जितने भी नंबर लिखे गए थे ये सारे 2 अंकों की संख्या थी। कितने अंकों की संख्या थी, 2 अंकों की। तो क्या हम लोग इस 3 अंकों की संख्या पे ये काम कर पाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास देखिए इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट प्लेस, इसको 10th प्लेस, इसको 100 प्लेस, यानी हिंदी में बोले तो इसको इकाई अंक, इसको दहाई अंक और इसको सैकड़ा। पर कोई बात नहीं, अभी भी हमको वही काम करना है, हमको बस क्या चाहिए यूनिट प्लेस एंड 10th प्लेस। तो नंबर्स को अलग कर दें, ये 5 हमारा यूनिट प्लेस है, 5 हमारा क्या है यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक। 5 के बाद जितना भी नंबर बच रहा है ये समझिए हमारा क्या है, ये हमारा है 10th प्लेस, ये हमारा यूनिट प्लेस। कंफ्यूजन नहीं होना है, बस 5 को अलग करना है, 5 के बाद जितना भी नंबर बचा है वो सब हमारा क्या हो जाएगा 10th प्लेस। तो बस कुछ नहीं करना, 5 का स्क्वायर 25, नंबर बचा कितना 10, इस 10 का क्या करेंगे 11 के साथ गुणा, तो 10 का 11 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 110। अगला काम क्या है 15 का स्क्वायर, सॉरी 115 का स्क्वायर, तो 115 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 11 का गुणा करना है 12 के साथ, 11 का गुणा किसके साथ करना है तो 12 के साथ, और 11 12 कितना होता है 150, सॉरी 11 और गुणे 12 कितना होता है 132, 11 का गुणा 12 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 132। अगला स्टेप देखिए क्या करना है, यहां अगले काम पे 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, आगे कितना बच गया 12, 12 का गुणा किसके साथ करना है 13 के साथ, तो 12 का अगर 13 में गुणा करूं तो 12 इंटू 13 होता है 156, 156। देखिए ये मुझे टेबल नहीं याद है कि सर 12 के गुणा 13 में डायरेक्ट कैसे कर दे रहे हैं, इसका भी अप्रोच है, आगे हम लोग सीखेंगे कैलकुलेशन की क्लास में, बिल्कुल आसान सा तरीका, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 5 का स्क्वायर 25, 13 का गुणा करना है 14 के साथ, 13 गुणे 14 कितना होता है 182, 182। आप लोग देख पा रहे हैं कि सर 13 का गुणा 14 के साथ आप डायरेक्ट कैसे कर दे रहे हैं कि 182 हो रहा है, 12 का गुणा आप लोग 13 के साथ कैसे कर दे रहे हैं कि 156 हो गया, डायरेक्ट कैसे, ये चीजें याद नहीं है, ये हमको रटी नहीं है। हाँ, इस चीज को कैसे निकाला जाता है ये अप्रोच हमको याद है। तो स्क्वायर के साथ चलो हम एक छोटी सी अप्रोच आपको सिखाते हैं मल्टीप्लिकेशन की, ये काम करेगा आगे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमने स्क्वायर निकाला, कैसे स्क्वायर, ये ऐसे स्क्वायर हैं जो खत्म होते हैं 5 पे, यानी कि ऐसे नंबर्स जो 5 पे खत्म होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।